WHO को लिखा 239 डॉक्टरों ने लेटर, कहा एयरबोर्न से भी फैल रहा है इन्फेक्शन। आप देख सकते हैं इस डॉक्टर अनिल गोयल जो भाजपा नेता भी हैं, इनसे हमने पूछा कि इन्होंने कहा कि जो कोरोना की जो बीमारी है दिल्ली में पहले से बेहतर अच्छी है और जिससे रिकवरी रेट जो है वो अच्छा है। पहले जो मरीज 4000 तक पहुंच रहे थे वो अब 2000 पहुंच रहे हैं। वहीं जब हमने पूछा जो 239 डॉक्टरों ने WHO को जो लेटर लिखा है तो उस पर कहा कि हो सकता है जो एयरबोर्न से भी जो बीमारी है फैल रही है। वहीं कहा जो छोटे से कण हैं वो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, जिससे कि जो PM मोदी ने कहा है कि 1 मीटर की दूरी बना के रखें, 6 फुट की दायरा, तो हम चाहते हैं कि इससे डबल बना के रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी जो कोरोना है वो एक खतरा है और इससे बचना भी चाहिए। सवाल आपने पूछे, दिल्ली में ये बढ़ रहा है नहीं, अभी ये कम हो रहा है पहली बार। दूसरा, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये पहले जो पिछले हफ्ते 4000 तक केसेस हो रहे थे, अब करीब 2000 पर डे हो रहे हैं। और अगर इसी तरह ये रहा, करीब 1500 केस अगले 1 हफ्ते तक रहे, तो मुझे लगता है कि अगस्त के प्रथम हफ्ते में ये ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात आपने पूछा कि एयरबोर्न इन्फेक्शन है कि नहीं। ये विषय उठा कि 239 साइंटिस्ट करीब 32 कंट्रीज़ के, उन्होंने WHO को लिखा और जो इन्फेक्शस डिजीज़ जर्नल है उसमें लिखा कि ये एयरबोर्न भी है। क्योंकि अभी तक हम ये मान रहे थे कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से ही होता है या फोमाइड ट्रांसमिशन से होता है, कि किसी खांसी होती है किसी मरीज़ को या छींक आती है, वो ज़मीन पे गिरता है कहीं से या सरफेस पे गिरता है, हाथ लगता है, सांस में जाता है। तो ये पहले माना गया था कि ये बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसमें, इसलिए ये माना गया कि ज़मीन पे तुरंत गिर जाता है। अब ये माना जा रहा है कि ये 5 माइक्रोन से भी छोटे या बाल से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में दूर तक जाते हैं और हवा में रहते हैं थोड़ी देर, और या अगर हवा की करंट जिस डायरेक्शन में बह रही है तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये अगर होता है तो ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। WHO ने अभी कहा है कल अपने प्रेस स्टेटमेंट में कि ये पॉसिबिलिटी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये होता है, उन्होंने कहा ये पॉसिबिलिटी है, ख़ास तौर से जो क्राउडेड जगह हैं या क्लोज्ड स्पेसेस हैं या जहाँ पर पुअरली वेंटिलेटेड जगह हैं या हवा का आवागमन या हवा बार नहीं है, 5 मिनट में चेंज नहीं हो रही, तो उन जगहों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पे अगर हम ये मान कर चलें कि ये संभावना है जैसे WHO ने कहा, तो हमको और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें हो गया मास्क, और जो सर्जिकल मास्क है और या N95 वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या क्लोज्ड स्पेसेस हैं या पुअरली वेंटिलेटेड जगह में, उनको N95 मास्क यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो दूरी है, जो WHO ने 1 मीटर का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 फुट कहा, हमको शायद 6 फुट से भी ज़्यादा दूर रहें तो और अच्छा है।